किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय दोबारा उस अच्छे इंसान को वापस नहीं ला सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से। भगवान गौतम बुद्ध के दो शिष्यों की कहानी है। भगवान गौतम बुद्ध के मठ में एक नियम था कि जैसे ही कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त करता था, वो उसे आदेश देते थे कि अब आप मठ छोड़ करके जा सकते हैं, और एक दिशा बताते थे कि उस दिशा में जाइए और उस दिशा में जो भी गांव शहर आ रहे हैं, आप लोगों का ज्ञान वर्धन करते जाइए, अपना स्वयं का मठ बना लीजिए। एक शिष्य 6-8 साल से वहां रह रहा था और इस बात से परेशान था कि गुरुजी ने अब तक मुझे आदेश नहीं दिया कि यहां से चले जाओ। तो एक दिन जाकर के उसने भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि मुझे भी आदेश दो, मुझे भी जाना है, मैं भी ज्ञान बांटना चाहता हूं, कब तक यहां रहूंगा। तो भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुरा करके बोले कि अभी तुम्हें सीखना बाकी है। तो उसने उन पर ही प्रश्न उठा दिया कि मतलब 6-8 साल हो गए, आपने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं अब तक। भगवान गौतम बुद्ध समझ गए कि ये तो जाकर के ही मानेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में जाना, एक गांव आएगा, सबसे पहला गांव, उसमें भिक्षा मांगना, ये तुम्हारी छोटी सी परीक्षा है। शाम में वापस आना और मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। कोशिश करना वहां के लोगों को थोड़ी ज्ञान की बातें बता दो, थोड़ा ज्ञान बांट दो। वो शिष्य गया, जब शाम में वापस आया तो उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, चोट लगी हुई थी, और आते ही भड़क गया, कहने लगा आपने मुझे ऐसे गांव में भेज दिया जहां ज्ञानी रहते हैं, मारपीट पर उतारू हो गए। एक व्यक्ति ने सिर्फ मुझे भिक्षा दी और उसने भी जमीन पर फेंक करके कहा कि लो उठा लो। इतना बुरा बर्ताव मेरे साथ हुआ, कल मुझे किसी और अच्छे गांव में भेजना, फिर बताता हूं ज्ञान कैसे बांटते हैं। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए, बोले कि बस कल तुम आराम करो, परसों चले जाना, कल मत जाना। अगले दिन दूसरे शिष्य को उसी गांव में पूर्व दिशा में भेजा और कहा जाओ तुम भी भिक्षा मांग करके आओ। वो शिष्य जब शाम में वापस आया तो उसे भी हाथ पैरों में चोट लगी हुई थी। उसने कहा कि भगवान, उस गांव के लोग बड़े भोले भाले हैं, शुरू में मुझसे बुरा बर्ताव करने लगे और एक व्यक्ति ने जमीन पर फेंक करके मुझे भिक्षा दी, मैंने उसे ग्रहण की और उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। पूरा गांव हंसने लगा, कहने लगा ये क्या कर रहे हो, तुम आशीर्वाद क्यों दे रहे हो, तुम्हें तो हम जमीन पर फेंक करके भिक्षा दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप बड़े दानी हैं, आपने जमीन पर ही सही, फेंका ही सही, लेकिन कम से कम भिक्षा तो दी, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं कि कल्याण हो। फिर उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक छोटा बच्चा था जो बीमार था। मैं जंगल में गया और वहां से जड़ी बूटी लेकर के आने लगा, तो वहां कबीले वालों ने रोक लिया। मैंने उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि एक बच्चे को बचाना है, वो बीमार है, उसकी जान जा सकती है, मुझे जाने दो। मेरे निवेदन करने पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उस गांव में आकर के जब मैं वो जड़ी बूटी लगाने लगा तो बहुत सारे लोग विरोध करने लगे। उस एकमात्र व्यक्ति ने जिसने मुझे दान में भिक्षा दी थी, उसने उनसे कहा कि इसको इसका काम करने दो। मैंने अपना काम किया और थोड़ी ही देर में बच्चा स्वस्थ हो गया। सारे गांव वाले ताली बजाने लगे और कहने लगे कि कल आना, हम सब आपको भिक्षा देंगे। जो पहला शिष्य खड़ा खड़ा सारी बातें सुन रहा था, वो समझ गया कि दूसरा शिष्य भी उसी गांव में गया था, लेकिन उसका दृष्टिकोण दूसरा था। उसने अपने ज्ञान को अमल में लाया, सिर्फ ज्ञान को ज्ञान तक नहीं रखा। भगवान गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि इसीलिए तुम्हें बाहर नहीं भेज रहा था, क्योंकि सुन तो तुमने बहुत कुछ लिया है, लेकिन अमल में लेकर के नहीं आए हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम ग्रहण कर लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सुन लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आचरण में नहीं लाएंगे, वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। और अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।